मान्यवर राज्यपाल महोदय को अनुरोध करी इंग्लिश रो गोटे बही एवं ओडिया शरत आकाशे से बहीटी उन्मोचन करने वर्तमान आनुष्ठानिक भाव में मान्यवर राज्यपाल महोदय को अनुरोध करी सेटा को आनुष्ठानिक भाव में उद्घाटन करेंगे उन्मोचन करेंगे। मु पुनः माननीय राज्यपाल महोदय को अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। वर्तमान मु माननीय ओडिशा विधानसभार बाचस्पति मान्यवर सूर्यनारायण पात्र महोदय को अनुरोध करी से तांकर श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे। माननीय सूर्यनारायण पात्र महोदय। मोर साथी ओडिशार सुनामधन्य पूर्वतन मंत्री बाचस्पति और सांसद आदरणीय श्री शरद कुमार करंग 81 वर्ष बयस जो देहांत हो जाइए स्मृति उद्देश्य आज ये जूम जरिया जो कार्यक्रम लिया कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाव जोग देथिबा आम राज्यर आउ जड़े वरिष्ठ पुरुष तथा महामहिम आंध्र प्रदेश राज्यपाल मोर साथी श्रीजुक्त विश्वभूषण हरिचंदन आमर यही कार्यक्रम जोग देथिबा भारतीय जनता पार्टी सभापति कांग्रेस सभापति बहु विशिष्ट बंधुगण बहु बाग्मी पुरुष भाई और भौणी माने सुदीवृंद मानवर शरद कुमार कर साधारण भाव ओडिशा रे एमती कौन से लोक ना किए न जानिक ना अति कम बयस अलाहाबाद यूनिवर्सिटी पाठ पढ़ी सी आसिले विजु बाबू जड़े वरिष्ठ फालोअर भाव से राजनीति जोगदेले से विजु बाबू प्रथम उत्कल कांग्रेस ओडिशा प्रदेश में गठन करते अति कम बयस उत्कल कांग्रेस पक्षर ओडिशा रे निर्वाचन लड़ते एवं मात्र 30 वर्ष बयस राज्यर शिक्षा और संस्कृति मंत्री भाव विश्वनाथ दास मंत्रिमंडल से मंत्री भाव जोग देते। दुर्भाग्यर कथा जो विश्वनाथ दास ओडिशार मुख्यमंत्री हेले उत्कल कांग्रेस संख्या थे से स्थानीय राजनीति और राज्य राजनीतिर असुविधा जो विजुबाबू ओडिशार मुख्यमंत्री हो पारे ना से सरकार मात्र 2 वर्ष चलला 2 वर्ष पर मानवर शरद कुमार कर सरकार ओहरी गले गवर्नमेंट मत भागीगला तापर ये राज्य में कांग्रेस सरकार आसला ये हूँ 1971 मसीहार कथा तापर पर भारत वर्ष राजनीति परिवर्तन हो गला देश में इमरजेंसी आसला श्रीमती इंदिरा गांधी भारत वर्ष जिते लोक अण कांग्रेस राजनीति करते ये समस्त व्यक्ति की जेल में भर्ती करदे किए 2 वर्ष जेल रहा किए अंडरग्राउंड गला किए राजनीति छाड़ा प्राय आज जुगे जो मैंने सब अण कांग्रेस राजनीति कर समस्त प्राय से जेल जाते इमरजेंसी उठा पर 1977 मसीह पुणी निर्वाचन है से निर्वाचन में मान्यवर श्रीत शरद कुमार कर से
नीलमणि राउतराय ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଶରତ କୁମାରଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଭୋଟରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଜିତିକି ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦ ଭାବେ କଟକ ସହର ଯାଇଥିଲେ। 80 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ପତନ ହେଲା। ସମସ୍ତ ସଂସଦ ସମସ୍ତ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ 80 ମସିହାଠୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଜନତା ପାର୍ଟି କିପରି ସରକାରକୁ ଆସିବ ତାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଉଥିଲୁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଅତି ଭଲ ଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଉଭୟ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଆମ ଯୁବ ନେତା ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକିରି ଜନତା ପାର୍ଟିର କେମିତି ସଂଗଠନ ହେବ, ଜନତା ପାର୍ଟି କେମିତି ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। 1984 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବାଗ୍ମୀ ନେତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଠିଆ କରିଥିଲେ ବରହମପୁରରୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଜିତି ନଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଠିଆ ହେଇକି ହାରିଛି। 1990 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। 1990 ମସିହାରେ 1989 ମସିହା ଓ 1990 ମସିହାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ହାବା ଆସିଲା। ଭିପି ସିଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ 1989 ମସିହାରେ। ଆଉ 1990 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲା, ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲା, ସେଥିରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ସେଇ ସରକାରରେ ଶରତ ବାବୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ 1990ରୁ 1995 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତିରେ ରହିଲୁ। ବିଜୁ ବାବୁ ଶରତକରକୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସଭାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଶରତକରକୁ ସାଥିରେ ନେଉଥିଲେ। ସେ ଭାଷଣ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ବିଜୁ ବାବୁ ନିଜେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ଶରତକରଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମହଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଲୋକମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଘରକୁ ଘର ଶରତ କର, ଚୁଲିକି ଚୁଲି ମତଳୁ ବୋଲି। କାରଣ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମତଳୁ ବୋଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ଭଲ ଲେଖକ ଥିଲେ, ଅତି ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ଅତି ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଯେପରି ରାଜନୀତି ଥିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କାମରେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ସାର୍କିଟ ହାଉସରେ ରହୁଥିଲେ। ମୋ ଘରକୁ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ରହିକି ଖାଇ ପିଇକିରି ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ 1995 ମସିହାରେ ପୁଣି ଦଳର ପତନ ହେଲା, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ରହିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି 2000 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଶରତକର ଯେହେତୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଏଲାହାବାଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବାଚସ୍ପତି କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଚସ୍ପତି ହିସାବରେ ଅନେକ ରୁଲିଂ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରୁଲିଂ ଅତି କମ୍ ବାଚସ୍ପତି ସେପରି ରୁଲିଂ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏକାଧାରରେ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସାଂସଦ ଥିଲେ ଏବଂ ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଜାଗା ସେ ରହିଥିଲେ। 81 ବୟସରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରି ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ପରି ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ, ତାଙ୍କର ପରି ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ତାଙ୍କର ପରି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ସେ ଆଜି ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛେ, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭଗବାନ ଶରତକରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ
ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁବେଳେ ହେତୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ସଭା ହେଉଛି। ମୁଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ। ମୋତେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଫୋନ୍ କରିକି କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆସିକି ମୋତେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡାକିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଶରତ କରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଶରତ କରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ ପୁରୁଷ ଯିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେପରି ମହାନ ଲୋକକୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଦରକାର। ଏତିକି କହିକି ଆଜିର ଦିନରେ ପୁଣି ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନନୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁନଃ ପୁନଃ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସେ ଆମ ସହିତ ରହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ମାନନୀୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। सम्मान्य राज्यपाल महोदय, आमर गर्व ओडिशा विधानसभा बाचस्पति महोदय एवं ये सभार आयोजनकारी बंधु माने उपस्थित मान्यगण्य व्यक्ति मानक मोर प्रणाम। शरद विषय ज्ञान बाबू बाचस्पति महोदय बहु कथा कहते। मु व्यक्तिगत भाव में शरद बाबू को जानी जो जाति पर्यंत तार माटी, तार भाषा, तार साहित्य, तार संस्कृति को सम्मान दे जानी नहीं, से पर्यंत से जाति केबेले आगे पारिबो नहीं। शरद बाबू एपरी जने व्यक्ति थिले, ए ओडिशार माटी को भल पाउतले, भाषा को भल पाउतले, साहित्य को भल पाउतले, संस्कृति को भल पाउतले। तांकर गुणकीर्ति आपण माने सब जानती। मु ताको अधिक समय नवा पाई चाहे नहीं। मु खाली एतिकी कहवा पाई चाहे जे आसंतु आम राज्यर योग्य पुत्र मानकु सम्मान दबा। से को आदर्श रे अनुप्राणित होई ओडिशा विकास करिया पाई, ओडिशा को परिचय सृष्टि करिया पाई उद्यम करथिले। आम समयर शरद बाबू जड़े होचंती विशिष्ट व्यक्ति एवं विशिष्ट राजनेता, विशिष्ट साहित्यिक। तांकर बहु गुण वर्णना करी समय नष्ट करने को चाहे नहीं। आमर युवपीढ़ी शरद को आदर्श अनुप्राणित हुंतु एवं ए जाति को आगे नवा पाई तांको प्राण रे जो उद्यम थिला, तांकर जो प्रचेष्टा थिला, सही चेष्टा को आमे आदर्श भाव में मानिबा, तांको उपयुक्त सम्मान दबा, तांका आदर्श अनुप्राणित हवा। यही हूँ मोर आज ये दिन रे निवेदन। एति कही मु शरद बाबूर अमर आत्मा प्रति मोर गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुच्ची एवं तांको परिवार वर्ग को बड़ भाई रजत बाबू भी अच्छी। से मध्य जड़े सुसाहित्यिक वक्ता समस्त परिवार से ओडिशार साहित्य, भंज साहित्य कहतु, जो साहित्य कहतु, से माने जेपरी भाव में समय करी ओडिशार साहित्य भाषा को उत्कृष्ट करिवारे, ओडिशा को विकास करिवारे तांकर अवदान थिला। से अवदान भविष्य पई आम पई प्रेरणार उत्स हो। इति कही मोर गभीर श्रद्धांजलि मु अर्पण करुछु शरद बाबू। धन्यवाद माननीय श्रीयुक्त निरंजन पट्टनायक महोदय। आपण आमर अनुरोध रक्षा करी ए कार्यक्रम रे जोग देइथिबारु आपणଙ୍କୁ पुनः पुनः कृतज्ञता जनाऊँगी, धन्यवाद जनाऊँगी। आम गहन रे अछंती माननीय श्रीयुक्त समीर महांती, ओडिशा राज्य बीजेपी दलर सभापति। तांको अनुरोध करुछि से श्रद्धांजलि ज्ञापन करिवे। माननीय
समीर महांती महोदय। समीर बाबू को लिंक फेल कर। अतिथि बाबू समीर बाबू तक नारी नहांती टिके तंग कहंतु ठीक है तंग ठीक नाता है ठीक है ठीक है तांकर लिंक वर्तमान मु पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज आम गहन रे अछंती यशस्वी सन्यासी श्री निगमानंद पंथी सन्यासी जड़े विशिष्ट वैज्ञानिक माननीय स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महोदय संक्षिप्त भाव रे श्रद्धांजलि ज्ञापन करिवे। माननीय स्वामी जी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मु आज एठारु उपस्थित थिबा महामहिम राज्यपाल महोदय एवं बाचस्पति महोदय निरंजन बाबू, ज्ञानेन्द्र बाबू, बद्री बाबू एवं कर महोदय सुपुत्र रजत कर महोदय ये समस्त जो मैंने उपस्थित अच्छा मोर आंतरिक जय गुरु जय जगन्नाथ संभाषण प्रीतिभाषण ज्ञापन करुच्ची। आज गोटे आम ओडिशार ये स्मृति दिवस टी भविष्य इतिहास रे पूर्णांग भाव में मोर आशा। कारण सारा विश्व रे अनेक व्यक्तित्व आसंती संसार रे किछि उत्सर्गीकृत भाव में भल कार्य करने समस्ते करते ना भल कार्य समस्त को से प्रेरणा मिले ना जहाँ ऊपर भगवान प्रकृत कृपा थाए एवं पूर्व जन्मर सुकृत थाए से माने आसंती निस्वार्थपर भाव में निज पाई से माने जिते चिंता करते ना से माने वसुधैव कुटुंब न्याय रे विश्ववासी समस्त को निजर कुटुंब बोली भावती एवं समस्तंकर खुशी रे तांकर खुशी समस्तंकर आनंद रे तांकर आनंद एवं मदात्मा सर्वभूतात्मा न्याय रे मो भितर जो भगवान बा परम ब्रह्म परमात्मा अछंती सेही परम ब्रह्म परमात्मा जे समस्तंक ठारे आ ब्रह्म स्तन्व पर्यंत परम ब्रह्म स्वरूपकम एई न्याय रे अथवा सकल घटे नारायण न्याय रे समस्तंक भितर से भगवान को दर्शन करते बा निज को अनुभव करी से निजर समस्त साधना को अन्य मानक पई उत्सर्गीकृत करि आज मु तांको सहित जेते थर मिसिछि शरद महोदय सहित विशेष भाव में अच्युतानंद पीठ नेमाल पाखरे जेहेतु महांगा से पाखे घर से प्राय आसंती अधिकांश बेले आम सब एकाठी बसीचु मिसिचु मुझे संपर्क में आसी जानी विषय जानी सी खाली जड़े विधायक सांसद बाचस्पति थिले सीमित थिले सेतिकी नुहे तांकर अध्यवसाय अध्यापन एवं साधना बाल्यकाल ही परिस्फुटित होता सी जड़े उच्चकोटीर आध्यात्मिकवादी थिले से मुझे देखी भाषण में जो से आध्यात्मिक मंच को आसती वेद वेदांत उपनिषद अनर्गल भाव से कहते खाली कहते नहीं मुखस्थ करी गवेषणा थिला से अनेक तत्व को मीमांसा से थे आम बसी आम गण में कहते साधु सत मान पाखे विशेष मो सामने डिस्कसन कर भविष्य आमर जो वेद एवं उपनिषद रही एवं ताधरे एते उपादेय कथा रही जहाँ को आम जापे साधारण व्यक्तित्व माने ताहा केमती लोकलोचन को आसो एवं समस्त सरल भाव में पाइपर तेणु मु भावुची उपनिषद को सरल भाव में व्याख्या करी परवर्ती वर्ष कले कि नहीं पचारिनी करेंगे बोधे किंतु से उपनिषद व्याख्या करने प्रयास होते उच्चकोटीर ज्ञानी थे से वेद वेदांत उपर एवं जड़े व्यक्ति भितर जदि आध्यात्मिक ज्ञान ना ताले से जड़े भल राजनेता हो पार ना जड़े भल व्यक्ति हो पार ना जदि आध्यात्मिक ज्ञान नथिबा व्यक्ति कौन से राजनेता हुए बा समाज संस्कारक हुए से स्वार्थपर हो निज केवल कर अन्य मानक शोषण कर किंतु जो व्यक्ति भितर आध्यात्मिक भाव थाए से केवल बुझी थाए जे परोपकाराय स्वर्ग अयं निज पर बेटी गणानां लघुचेत सम केवल गोटे साधारण व्यक्ति तो बुझी थाए
ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଅଲଗା ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ପର। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କରିଥାଏ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ସଂସାରରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ନେତା, ବହୁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଥରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ ବାହାରକୁ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ପର ଉପକାର କଲା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଢିର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଯେମିତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରୁଛେ ଆମର କର ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦେଖିବା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଲଫିଶନେସ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ନ ଦେଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ ସବୁ କିଭଳି ସବୁ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂସାରର ନ୍ୟାୟକୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭାବରେ ମାନବର ଯାହା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାକୁ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ କଲେ, ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆମେ ଯେତେ ବି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଆମ ଗହଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଆଜି ହରେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଜଣେ ବରପୁତ୍ର ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଜଳଦ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର ଆଉ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ମୋର ଏଇ କଥା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ମୋର ମନେ ହଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ମରେ ନାହିଁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେବେ ହେଲେ ମରେ ନାହିଁ, ତାର ଶରୀରଟି ସିନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଶରୀରଟା କେବେ ହେଲେ ସେ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ସିଏ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହଉଛି ସେୟା। ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସୁକୃତ ଏବଂ ଦୁଷ୍କୃତ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ ସେ ଏ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଥାଏ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ତାର କର୍ମପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସୁକୃତ ଥିଲା, ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସେନ ତେନୈବ ହ୍ରିୟତେ ଅବଶ୍ୟଃ ଯୋଉ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ତତ୍ରତଂ ବୁଦ୍ଧି ସଂଯୋଗଂ ଲଭତେ ପୂର୍ବ ଦୈହିକଂ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସେ ସଂସ୍କାର ବଳରେ ସେଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଯୋଉଠୁ ଛାଡିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପାଠ ପଢା, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଲୋକନାୟକ ନୁହେଁ, ଖାଲି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଲୋକନାୟକ। ସେ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଥାନ୍ତେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତେ ବା କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବହୀନ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ବସିକି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ କରିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବେ, ଆମେ ଆଜି ବହୁ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ସରିଲାଣି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଥା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜଣେ ଲେଖକ ଥିଲେ, ସେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଯାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଚିନ୍ତାଧାରା, ଯାହା ଆଜି ଓଡିଶାରେ ଆମେ ସବୁ ପାଇଛେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଦିବସରେ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହିତ କର ମହୋଦୟ, ଶରଦ କର ମହୋଦୟ ଯିଏକି ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅମର, କାରଣ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅମର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର କାମ କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଏବଂ ଯୋଉଠୁ ଅଧୁରା କାମ ଛାଡିଛନ୍ତି ପୁନରାୟ ସେ ସେଇଠି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସୁପୁତ୍ର ହିସାବରେ ପୁଣି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖି ତାଙ୍କ ସେଇ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଡିଶା ଭୂମିରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନଃ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ମହାନ୍ତି, ମାନନୀୟ ସଭାପତି ବିଜେପି ଦଳର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଶରତ କରଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ମୋର ଭାଇ ଆର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଜରେନ୍ଦ୍ର ମହୋଦୟ, ବଦ୍ରି ବାବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯଶସ୍ୱୀ ଜନନେତା, ବିଶିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଓ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର କରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଧନ ହେଇଛି, ଆଜିକାର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ମୁଁ ମୋର ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଆଜି ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।
ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏଭଳି ଏକ ଯଶସ୍ୱୀ ବାଗ୍ମୀ ବକ୍ତା ମୋର 35 ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଗ୍ମୀଟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ବକ୍ତା ସେ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜନମତକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବକ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭୂମିକା ଥାଏ, ସେ ଭୂମିକାକୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମୋର ସେଇ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଜନତା ମନରେ ଯେଉଁ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ଇଏ ବହୁଳ ସ୍ମୃତି ହେଇ ରହିବ। ମୁଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ धन्यवाद माननीय समीर महांती महोदय। वर्तमान ओडिशार यशस्वी बुद्धिजीवी पूर्वतन किस विश्वविद्यालय वाइस चांसलर तथा वर्तमान एडवाइजर टू किस यूनिवर्सिटी तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्वतन कुलपति माननीय श्रीयुक्त डॉक्टर हरेकृष्ण शतपथी महोदय को अनुरोध करी से श्रद्धांजलि अर्पण करिवे। माननीय शतपथी महोदय। धन्यवाद ज्ञानेन्द्र बाबू। सर्वप्रथमे आमर ओडिशार गर्व गौरव वैभव एवं सौरभ विशिष्ट लोकप्रिय जननायक आंध्र प्रदेश महामहिम राज्यपाल श्रीजुक्त विश्वभूषण हरिचंदन को प्रणाम करुछि, तांको अभिनंदन करुछि। तांकठोर सुनिवा पाई आमे समस्त उत्कंठित होकर रहीचु एवं ओडिशार विधानसभा मान्यवर बाचस्पति डॉक्टर सूर्य नारायण पात्र जी कि जने यशस्वी जननायक ओडिशा रे कहीं समग्र भारत वर्ष रे तांकठु आमे शरद बाबू को विषय रे बहु कथा सुनिलु एवं आमर ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी रा जने अभिज्ञ सभापति एवं आम समस्तंकर प्रिय श्रीजुक्त निरंजन पट्टनायक से खूब सुंदर भाव शरद बाबूंकर कृतित्व एवं व्यक्तित्व विषय आमको उपस्थापन करिसेंती। तांको नमस्कार करुच्ची। सूर्य नारायण बाबू को प्रणाम करुच्ची। समीर बाबू को नमस्कार करुच्ची। से भारतीय जनता पार्टी रा सभापति भाव श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंती। चारि पांचटी दुईटी तीनोटी कथा मु कहबी 2-3 मिनिट रे मोर वक्तव्य शेष करिबी। तांकर शरद बाबूंकर जो विद्वत्ता जो विषय रे से कहूथिले वर्तमान से विकल्प विहीन विद्वत्ता बहु क्षेत्र रे तांकर रहिथिला। मु तो तांको सहित बहुत समय रे संपर्क विशेष करी रथ यात्रा रे जेतेबेले रजत बाबू एठारे उपस्थित अछंती धारा विवरणी आमे सब दाऊ सब बेले से खाली गोटिया कथा कहीदेवे हरे कृष्ण बाबू अछंती से वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र पुराण सब कथा कहबे। मु एवडा किछि जानिनी मु किंतु सरल भाव रे टिके दीपद खाली कहीदेबी। से जेभଳି जनसाधारणकर बोधगम्य भाषा रे कहि दियंती आमर सब जेतेबेले देखु लास्ट बेलू को टीवी रो मालिकों को पचारू जे थांती जे टीआरपी रे कहार व्यूअर बेसी होइचंती से देखा जाए हरे कृष्ण शतपथी पछर पड़ जाती आउ सब कमेंटेटर पछरे शरद बाबूंकर नंबर 1 आसी जाता रजत बाबू मध्य जोटी थांती तांकर भी नंबर 1 आसी जाता आउ सेतिरे बाग्मिता तांकर माने असाधारण विद्वत्ता और बाग्मिता और व्यवहार कुशलता एडे सुंदर भाव से समस्त सहित व्यवहार करेंगे आउ वेशभूषा जो शालीनता से अप्रत्युत सुंदर भाव में वेशभूषा होते कारण आमर गौरव जो जो गुड़िक दरकार विद्वत्ता दरकार बाग्मिता दरकार व्यवहार कुशलता दरकार वेशभूषा शालीनता दरकार गोटे व्यापकता दरकार मानसिक स्तर में गोटे व्यापकता समस्त से दल बल निर्विशेष से निजको निजर मन करुले एवं तापर जहाँ कहले माननीय बाचस्पति महोदय राजनैतिक विचक्षणता सीते से अप्रतिद्वंदी एवं विकल्प विहीन से अति कम बयस से सबू हो पारिचंती से सांसद होइचंती से
ओडिशार मंत्री हेचंती ओडिशार बाचस्पति हेचंती ओडिशार राजनीतिक आकाश रे गोटे से जाजुल्यमान ज्योतिष हेचंती एवं तांकर जो विद्वत्ता विषय रे खाली गोटे पद कथा कहबी ज्ञानेन्द्र बाबू बद्रीनाथ बाबू जेतेबेले गजपति महाराज का सहित आमे बद्रीनाथ बाबूंकर घरे एवं तांकर सभागृह रे आमे सब मीटिंग करूथुलो जे वर्तमान निश्चलानंद सरस्वतींकर जो 25तम तांकर सिल्वर जयंती अभिषेकर सिल्वर जयंती पालन करबा पाई सेतेबेले रजत बाबू हमर ज्ञानेन्द्र बाबू शरद बाबू को सब बेले धरिक आउता मते सेटु कहले हरे कृष्ण बाबू मु जानिचती मु आ भितर तो जा बई लिखतिली एबे गोटे मां दुर्गा का विषय रे वर्तमान नवरात्रि चलीची प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी कहले कहले मु दुर्गा का विषय रे गोटे बहुत भलो बई लिखिची आ ज्ञानेन्द्र बाबू को मु कहिथली आपन को दवा पई देछि मु पठेई देबी आ मोर गोटे अनुरोध ताको आपन यदि संस्कृत रे कर दियंती ताले बहुत भलो हबो मु कहले हौ आज्ञा पठेबी मो पाखु मु आउ तापरे आउ ताको पाई पारि नाही तेबे से जा हौ जने यशस्वी जननायक आजीवन साहित्य साधक शेष पर्यंत आ कौन हम ये तो प्राकृतिक दुर्विपाक पड़ी कहा कौन कहवा चली गले सी जगन्नाथ संस्कृति जड़े अनन्य साधारण भाष्यकार खूब सुंदर भाव से कहती मुझे सब कहे कौन आप भाईना कि भाव में कहते खूब सुंदर भाव में आप केते सुंदर भाव में कही जाऊँ ना अरे रे तुम भाया कौन वेद वेदांत ज्ञान मु रही जो प्रगल्भ वक्ता और सृजनशील प्रतिभा आउ जो सबुठारु भल मनीषटे ज्ञानी दर्शन शास्त्र रे बहुत ज्ञान तांकर जहा कहिले वर्तमान स्वामी आउ सबु शास्त्र को से अध्ययन करिसंती आ मु एई भली एक विराट व्यक्तित्व तांकर निकटरे तांकर चरणार बिंदरे मु आज श्रद्धांजलि प्रणामांजलि निवेदन करुची एवं पुणी थे जो मैंने आज एठारे उपस्थित रही से महान आत्मा निकटरे आज श्रद्धांजलि निवेदन करने उपस्थित अच्छा मु समस्त मोर प्रणाम जनाऊँगी विशेषकर आंध्र प्रदेश महामहिम राज्यपाल आम जिते जो कार्यक्रम करें विशेषकर बद्री बाबू एवं ज्ञान बाबू को मु बहुत धन्यवाद दूची आज जो मैंने प्रकृत रे जो मानकर कथा कहले समस्त शरत बाबूंकर जने जने प्रशंसक सितरे शरत बाबू गोटे एभली स्तर को जाई जाइथिले जे से कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की आपणकर जनता पार्टी की उत्कल कांग्रेस पार्टी की बिजू जनता पार्टी एतिरे से आउ सीमाबद्ध होइकरी रही नथिले जने समन्वयवादी जननायक भाव में आम समस्तंकर से नमस्या होइकरी रहिबे सबुदिन पाई भगवान जगन्नाथ तांको निकटरे से तांको स्थान दैचंते कारण से तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरेडितम कलमशापहम तुमर से कथामृत को से केते जे भाष्य व्याख्यान भाव में प्रचार करिसंती तेणु से निश्चित भाव में तांको पाखरे रहिसंती वैकुंठर यात्री से हेचंती महायात्रार से होचंती आदि महानायक पुणी थरे प्रणाम करिकरी आपण मान को समस्त को मोर कृतज्ञता निवेदन करुची विशेषकर ज्ञानेन्द्र बाबू एवं बद्रीनाथ बाबू जो पूज्य प्रणाम ट्रस्ट करिसंती आपण माने ही प्रकृत रे ओडिसा रे जहां निरंजन बाबू कहले पूज्य पूजार परंपरा को बजाय रखिसंती मु आपण को नमस्कार करुची ज्ञानेन्द्र बाबू बद्री बाबू आउ आपण जेभली भाव रे करिसंती समस्तंकर करूचंती ये गोटे बहुत बढ़िया कथा एवं एतिपाई मु आउ थरे आपण मान को प्रणाम करूचे एवं विशेष करी आंध्र प्रदेश रा महामहिम राज्यपाल डॉक्टर विश्वभूषण हरिचंदन जे भी जने साहित्यिक जने कुलाधिपति भाव रे आंध्र प्रदेश रे से जेभली जस अर्जन करि पारिचंती आउ आपण माने समस्त मु जने त सेठी कुलपति थिली 10 वर्ष मु समस्त पाखर पाए जे सार एभली भाव रे शिक्षा को प्रगति करबा पाई शिक्षा रा हायर उच्च शिक्षा को उन्नत करबा पाई जेभली कटिबद्ध संकल्पबद्ध एवं समस्त को आशीर्वाद प्रदान करूछन धन्यवाद आ प्रकृत रे ये मु एति कह विदाय धन्यवाद जनाऊँची माननीय प्रोफेसर हरिकृष्ण शतपथी महोदय आम सहित सबु कार्यक्रम भितर रही पुनः पुनः कृतज्ञता जनाऊँची धन्यवाद जनाऊँची नाउ रिक्वेस्ट श्री एस.एन. भार्गव रिटायर्ड चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स one of a time he was the classmate of Dr. Kara in Allahabad University. Now I request Mr. S.N. Bhargav ji for Shraddhanjali for 2 minutes.
महामहिम राज्यपाल महोदय, मेरे से पूर्व माननीय वक्तागण, उड़ीसा के बहनों और भाइयों तथा देशवासियों, मैं ऑर्गेनाइजर्स का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ कहने का समय दिया। मैं केवल 2 बातें कहूँगा। पहली, मैं शरद बाबू के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समय से साथ रहा, काफी समय हॉस्टल में और 1 वर्ष मकान लेकर दोस्त की तरह साथ रहे। मैंने उन्हें कभी क्रोधित नहीं देखा। उनका ज्ञान अपार था और वे किसी भी विषय पर बोल सकते थे। मिलनसार स्वभाव में उनका कोई जवाब नहीं था। चाहे वो उड़ीसा के लोग हों या उत्तरी भारत के, उनकी सबके साथ दोस्ती थी। कटक में वे रवीशा कॉलेज में पढ़े थे, जहाँ उनका संबंध बीजू पटनायक जी से रहा था, जिनकी वह नजदीकी थे। अंग्रेजी तथा उड़िया में खास तौर से, और हिंदी के वे अच्छे वक्ता तो थे ही, बंगाली में भी बोल लेते थे। हमें उनका टीचिंग तथा पॉलिटिक्स में उच्च पद मिलना अच्छा लगता था और अधिक तब लगा जब वह दिल्ली एमपी बनकर आए। हमें हमेशा यह लगा कि उड़ीसा तथा देश यदि उनकी काबिलियत, गरीबों के लिए उनका प्रेम, कार्य में निष्ठा, ऑनेस्टी आदि का पूरा फायदा उठाती तो प्रदेश और देश और तरक्की करता। दूसरी बात, शरद बाबू की लीगेसी के बारे में। शरद बाबू के सुपुत्र शोभन से मेरा संपर्क 2002 से रहा जब मैं दिल्ली आया। उसमें न केवल मेरे दोस्त और अनिमा जी के सभी गुण मौजूद हैं, परंतु और अधिक है। मेरी इच्छा है कि उड़ीसा के लोग और माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी युवा शोभन की लोगों के लिए कार्य करने की क्षमता का फायदा उठाने पर विचार करें। इससे न केवल शरद बाबू की लीगेसी और उनके लिए उड़ीसा के लोगों का प्रेम सुरक्षित रहेगा, परंतु उड़ीसा की अर्थ और राज्य व्यवस्था को बल मिलेगा और वर्तमान सरकार के हाथ मजबूत होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत दुखित हृदय से शरद बाबू को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार तथा रजत बाबू को सांत्वना देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। My sincere thanks to Mr. Bhargav ji. Now request ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନନୀୟ ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ବିମଳେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ମାନନୀୟ ଡକ୍ଟର ବିମଳେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି। माननीय श्रीयुक्त प्रद्युम्न शतपथी महोदय, ओडिशार विशिष्ट बाग्मी तथा सुवार्तार संपादक माननीय प्रद्युम्न शतपथी महोदय को अनुरोध करुच्ची से 2 मिनिट रे तांकर श्रद्धांजलि सारिबे। माननीय प्रद्युम्न शतपथी महोदय मझिरे मझिरे हाँ हाँ सीटा। बहुमुखी प्रतिभादीप्त व्यक्तित्व, ओडिया भाषा साहित्यर प्रमुख कांडारी, सुसंस्कृति संपन्न विद्वान, परम सम्माननीय शरद करंकर अम्लान एवं अमृत स्मृति प्रति कोटि प्रणाम जनाऊँची एवं आपण को धन्यवाद दूची जितेबले ये जड़े प्रतिभा प्रसविनी उत्कल जननी प्रतिभादीप्त संतान तांकर समग्र जीवनी भितर प्रतिभा को सठिक भाव में मूल्यांकन करा जाए नहीं बा तांका मृत्यु पर मध्य मूल्यांकित हेले नहीं। से अवसर में आपण मैंने एभली एक कार्यक्रम करी एवं विशेष करी ओडिशार विशिष्ट जननेता सामरिक परंपरार एक प्रतिभू महामहिम राज्यपाल आंध्र प्रदेश को मुख्य अतिथि एवं समस्त दल सदस्य सभापति निरंजन पट्टनायक आरंभ समीर बाबू पर्यंत विद्वान मान को समर्थित कर श्रद्धांजलि द्वारा जो ये अभिनव चलमान दृश्य श्राव्य श्रद्धांजलि सभार कार्यक्रम आयोजन कर धन्यवाद पात्र। श्रीयुक्त करं को छात्र जीवन मु जानी एवं विशेषकर 2002 मसीह बाचस्पति समय ओडी बंदे उत्कल जननी को राज्यर संगीतर मान्यता देवाई भूमिका एवं विशेषकर जहाँ कहते आर्य कुमार ज्ञानेन्द्र महोदय सब सर्वकनिष्ठ व्यक्तित्व भाव में से ओडिशार मंत्री हवा एवं संस्कृति विभाग को सुसंस्कृति संपन्न करवा जड़े सारस्वत साधक भाव में जड़े पूज्य पूजा संस्कृतिर जड़े धरोहर भाव में एवं सृजनशील व्यक्तित्व भाव में श्रीयुत शरदकर होती ओडिशार बौद्धिक जगतर तुंग व्यक्तित्व तांकर मृत्यु पर
आमे जेभଳି भाବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କ୍ଷୀଣ ରାଜନୀତି ଧନ୍ୟ ମାନସିକତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ତାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଅପସଂସ୍କୃତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ସେଇଭଳି ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରତିଭୁ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ନବଗଠିତ 1989 ମସିହାରେ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଦଳ ଜନମୋର୍ଚ୍ଚାର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଜନତା ଦଳର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶାଖାର ସେ ସମ୍ପାଦକ ମୁଖ୍ୟ ବା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଅନାଲୋଚିତ ଆମେ ତାଙ୍କର ସଂକଳନରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ସେଭଳି ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧିକ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହା ଯେ ଅପୂରଣୀୟ ଏହା ସ୍ୱୀକାର ପୂର୍ବକ ଏହି ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାଯୁକ୍ତଙ୍କ ଅମ୍ଳାନ ଏବଂ ଅମୃତ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। प्रद्युम्न शतपथी महोदय, बंधुगण, आम कार्यक्रम को माननीय श्री जगन्नाथंकर आद्य सेवक माननीय गजपति महाराज दिव्य सिंह देव महोदय तांकर वार्ता देइचंती। आमे ताकू स्मरणिकार प्रकाश करिबु। मु केवल यह उल्लेख करदेवा सहित श्रीमद शंकराचार्य गोवर्धन पीठ माननीय निश्चलानंद सरस्वती वार्ता मध्य माननीय मनोज रथ महोदय आनिछंती। ताहा मध्य स्मरणिकार परवर्ती समय प्रकाश पाइब। मु वर्तमान माननीय प्रोफेसर रजत कुमार कर शरत भाईनांकर अग्रज तांको अनुरोध करुछि से तांकर श्रद्धांजलि देबा परे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय श्रद्धांजलि देबे। मु वर्तमान प्रोफेसर रजत कुमार करंकु निवेदन करी से तांकर श्रद्धांजलि ज्ञापन करिवे। माननीय कर महोदय। महोदय, माननीय आंध्र राज्यपाल महोदय, उपस्थित बाचस्पति महोदय, निरंजन बाबू कांग्रेस मोर भ्राता सदृश कांग्रेस सभापति महोदय, बीजेपी सभापति महोदय एवं समस्त नेतृस्थान व्यक्ति मुठी वक्ता हबार कथा नुहे। मुठी जन श्रोता आपण माने ओडिशा तरफ जेभली भावरे मोर सान भाई श्रद्धेय शरत कुमार कर प्रति प्रीति जनइछंती तेरे मु ओडिशावासी को सबु दलर नेतृत्व को गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। गोटे कथा कहिबी, मोर साहित्य जीवन रे जे थिले आध्यात्मिक जीवन में तो गुरु मोर थिले श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, किंतु गुरु बाद जे साहित्य जीवन में शुभ देइथिले स्वर्गत बिच्छन चरण पटनायक से शिखैथिले ओडिशा को भल पा। ओडिशार तीनटा कथा भंज जगन्नाथ कोणार्क सेथि पई मो सान भाई की मत टाणी आनिथिली। तांकर से पाइथिला ओडिशा को भल पाइबा। तेणु ओडिशा को भल पाइबा तार प्रत्येक कार्य राजनैतिक प्रशासक एवं तार साहित्यिक सबू जीवन में ओडिशा ही प्रतिफलित एवं परवर्त काल भारत। तेणु शेष में मोर मन पड़ू मुझे चाहूँगी विश्वभूषण बाबू को शुणा। विश्वभूषण बाबू माननीय आंध्र राज्यपाल मु एवं श्रीमान शरत बाचस्पति आसेम्बली कमिटी रे सर्वशेष कार्य गोटे स्टेट प्लेन रे बसी जाइलु चढ़ई कला खरसुआरे ओडिया मान किसी करने किंतु मोर जहाँ करने कथा किसी हेलानी बेले मोर से क्षोभ होता। मुझे कहबार कथा सब कार्य मु बाहर निजे जने सरकारी अफिसर संपृक्त होइछि। जगन्नाथ एवं भंज साहित्य कथा भितर से कार्य करिछि। आपण माने देखिचंती खाली मने अछि प्राथमिक शिक्षक माने से माने सरकारी शिक्षा पाइले तारी बेले सबु बड़ बड़ लोक मानकर जयंती करबा पई तीनटा अनुष्ठान समस्त को दिया जाइछि। आज से माने कहिबे मु आज आपण मानकु मान्यवर राज्यपाल महामहिम राज्यपाल एवं आंध्र महामहिम राज्यपाल आम समस्त शुभेच्छु कलिंग भारती भंज जयंती शुभेच्छु तांकु मु शुणिबी। जो भाई माने उद्योक्ता अत्यंत प्रशंसनीय उद्योक्ता माने एवं प्रशंसनीय महान श्रोता माने मते एठी देखुचंती। मो परिवार तरफ ओडिशार ए प्रतिनिधि संपन्न ए
जननेता मानक समस्त को प्रणाम करुच्ची कृतज्ञता जनाऊँगी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। धन्यवाद माननीय रजत कुमार कर महोदय, आपण को पुनः पुनः कृतज्ञता जनाऊँगी। बंधुगण, डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया रो इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट स्वामी निर्लिप्तानंद सरस्वती महाराज, स्वामी शिवचिदानंद सरस्वती महाराज, स्वामी जगन्नाथानंद सरस्वती महाराज এই कार्यक्रम प्रति तथा शरद भाईना प्रति तांकर श्रद्धांजलि जनाई मते टेलीफोन जोगे वार्ता देइचंती। ता सहित तांको तरफरु स्वामी जगन्नाथानंद उपस्थित अछंती। मु तांको प्रणाम करूची। वर्तमान मान्यवर राज्यपाल महोदय को अनुरोध करूची से तांकर श्रद्धांजलि जनाई आम समस्त को कृतज्ञ करिवे। माननीय राज्यपाल श्रीयुक्त विश्वभूषण हरिचंदन महोदय। डॉक्टर आर्य कुमार ज्ञानेन्द्र, सभापति पूज्य प्रणाम ट्रस्ट, बाचस्पति महोदय श्री सूर्यनारायण पात्र, प्रदेश कांग्रेस सभापति पूर्वोत्तर मंत्री श्री निरंजन पट्टनायक, भारतीय जनता पार्टी सभापति श्री समीर महांती, विशिष्ट शिक्षाविद एवं ट्रस्टर कार्यकारी सभापति डॉक्टर बीएन पट्टनायक, डॉक्टर हरिकृष्ण शतपथी, आमर वैदिक यूनिवर्सिटी पूर्वतन कुलपति तार उपदेष्टा पंडित वीरेंद्र पंडा, स्वामीजी ब्रह्मानंद सरस्वती, सुवार्ता संपादक श्री प्रद्युम्न शतपथी, पूर्वतन चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्री भार्गव जी, प्रोफेसर रजत कुमार कर, शरत बाबू सुपुत्र शोभन एवं बंधुगण, शरत बाबू अकाल वियोग खबर मु अत्यंत मर्माहत हो पड़ली। कारण से मोर जन घनिष्ठ बंधु, आम दुहे एकाठी विधायक थिलु, मंत्री थिलु एवं ओडिशार अनेक कार्यक्रम रे साधारण सभा एकाठी आम सब उद्बोधन देचु। जो मु रेवेन्सा कॉलेज प्रीवियस थी जो एमए से तृतीय वार्षिक कलार आसिक जोग देते परिचय सामान्य परिचय तो परिचय नाला आमर किंतु खोर्धा कॉलेज से अध्यापक हेले। अध्यापक किछ दिन होगापर से आसीगले राजनीति की। गोटे बड़ जिनस हूँ से परिवार साथी मोर संपर्क केवल शरतकर नुहति, प्रोफेसर रजतकर गोटे विशिष्ट गुण हूँ दुहे जाक विशिष्ट वक्ता ओडिशार जनाशुना सब क्षेत्र जो कथा रजत बाबू कहते किछ समय पूर्व जगन्नाथ संस्कृति और विशेष वंश साहित्य जो अवदान होची रजत बाबू से भूली हेनी। कारण वंश साहित्य साम्राज्य जे ओडिशा प्रति केते बड़ अवदान ताकू सहज कहीं कल्पना करें। आज हम सब अनुभव कर बड़ विराट संपद आम पाखे था। विचंद्र चरण पट्टनायक एवं रजत बाबू सहित जो बर्तमान जो कलिंग भारती चलती रजत बाबू तो अनेक समय डाकी से मु जोग देती। एमती थे शरत बाबू उभय जाकि आम दिन को निमंत्रण करते से बाचस्पति थे मु मंत्री थी आम जा जोग देचु। वंश साहित्य गवेषक वंश साहित्य प्रवक्ता
हिसाब रे रजत बाबूंकर जो अवदान ताकू केबे भूली हेबनी एवं से जीवन शेष पर्यंत से जमी आहरी समृद्ध रुद्धिमंत करने चेष्टा कर चलता उभय साहित्यिक एवं शरत को आसीगले राजनीति की एवं राजनीति रे चाषी विधायक हेले मंत्री हेले एवं 1977 मसीहार स्मृति चारण करने मोर इच्छा हो 1977 मसीह जरूरी अवस्था पर जो पूरापूरी भाव में आतंक राज सृष्टि होता समग्र देश में गणतंत्र को ध्वंस कर दि जाता मनुष्यर कथा कहबार अधिकार बंचार अधिकार सब प्रत्याहृत कर निता से कालरात्रि चला एवं तापर सरकार तैयारी जो तार अंत हो गला से जो गोटे छोटिया कमिटी से होता है आमर जनता दल जो तैयारी है जनता पार्टी विजु अवतार सभापति थे एवं से आम 5 जन सदस्य मुझे पूर्वतन भारतीय जनसंघर विश्वनाथ पंडित थे समाजवादी प्रजा समाजवादी पार्टी प्रत्युन बल जो तंकर संग्रामी कांग्रेस पवित्र संगठन कांग्रेस ये भाव में थिलु सेठी किए कोठी लड़ाई कर पार्लियामेंट पाई विधानसभा तो पर है किंतु पूर्व पार्लियामेंट पाई तेणु पार्लियामेंट को खूब योग्य लोक जातु जो मैंने प्रकृत में से लड़ाई करें शर्त को आमर जो केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर निर्वाचन मंडल ये करने विजु कहले आम किंतु ठीक करूँ जो प्रद्युम्न बल से ठिया हूँ कटक ठिया हे शर्त हो विजुर धारणा था जे कटक ठिया से बहुत हारी जी विजु बहुत भल पाते कारण जड़े भल प्रवक्ता जड़े ज्ञानी गुणी लोक तो बहुत श्रद्धा करते किंतु आम सब एकाठी गलु मु प्रद्युम्न बल विश्वनाथ पंडित एवं आम कहलु कटक पार्लियामेंट निर्वाचन लड़ाई करूँ शरत बाबू सेठू विजु गोटे समय एत रागिगले जे कहले यू हैव किल्ड माय बॉय मुझे आप जोटा कहते भूल कर कारण से जिते राजनैतिक कार्यकलाप सब जगह कटक होता भुवनेश्वर एवं जिते राजनैतिक दलर मुख्य दफ्तर सब था कटक आम कहलु कटक ये करूँ जरूरी अवस्था आम तो काम करूँ पूर्वर ओडिशार जो आमर आईनजीवी आंदोलन होता तार नेतृत्व मुझे से नौली मुझे चारिड़े मु बुली आपड़ तो चिंतित कहीं शरत बहु भोट्रे जिणकी आसवे से ये जो ये मुझे को जवाब दूसरी से निश्चय आसवे विश्वनाथ पंडित सी अच्छा नेटवर्क बहुत अच्छी आम समस्ते लगे से निश्चित भाव जिणकी किंतु जो असंतोष प्रकाश कले ये भाषा से कहते कहीं ना विज्ञता एत श्रद्धा था ये भाषा भी से प्रयोग करते से अनेक समय आम वैष्णव पाणिकर जो कार्यक्रम सब सांस्कृतिक कार्यक्रम से शरत बाबू साथी अनेक थर जाइचु थे भी से जो बाचस्पति थे मंत्री थे से साथी की जाइचु ये विभिन्न समय ये विभिन्न कार्यक्रम आम एकाठी होइचु अनेक राजनीतिक सभा से भी भाग नहीं गोटे बड़ अवदान हो जो वंदे उत्कल जननी आम गाँचु वंदे उत्कल जननी गायक उत्कल माता को सम्मान दौचु से बाचस्पति थे से आरंभ करदे से विधानसभा तक आरंभ करदे आरंभ करमती होगला जे सरकार स्वीकृति न देवा पूर्व से प्राय से स्वीकृति पाए लोकों को स्वीकृति पाईगला आज जो वंदे उत्कल जननी करके चारिड़े गान कर वंदे उत्कल जननी गान कला बेले समस्ते उठिकी सम्मान दौरान सेटा हूँ बड़ अवदान हूँ शरत संस्कृति क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में तांकर बहु अवदान रही से जड़े दक्ष मंत्री सुदक्ष बाचस्पति कारण बाचस्पति हेले
ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ବାଚସ୍ପତି ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଯେ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ କରିକି ସେ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷ ବାଚସ୍ପତି କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଲିଂ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଚସ୍ପତି ବାଚସ୍ପତି ଯାହାକୁ ହେଲେ ବସାଇ ଦେଲେ ଚଲିବ। କାରଣ ଥରେ ଜଣେ ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ତାଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ହେବା ପାଇଁ ବିଜୟକୁ କହିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେ କାମଟା ପାରିବିନି, ଆପଣ କାହିଁ ମୋତେ ସେଥିରେ ବାଧ୍ୟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ କହିଲେ କ'ଣ ବାଚସ୍ପତି ଅର୍ଡ଼ର ଅର୍ଡ଼ର କହିବୁ, ବସେଇ ଦେବୁ ଇଏ କରିବୁ, ଟେକ୍ ୟୋର ସିଟ୍, ଏ ପାଟି କରି କହିବୁ କ'ଣ ଏ ଗୋଟେ ବାଚସ୍ପତିରେ ଅଛି ଏତେ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି। ମାନେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ କହିକିରି ବିଜୟ ବଡ଼ ହାଲକା କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତିର ଏଠି ଗରିମାମୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ମାନେ ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟଙ୍କୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲିଟି କହନ୍ତି ନିରପେକ୍ଷତା ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ସେଇଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଶରତ କର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ସେ ଜଣାଶୁଣା ରାଜନେତା, ବଡ଼ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ମଣିଷଟିଏ, ପରକୁ ଆପଣାର କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ଏମିତି ପୁଣି ସମୟ ଆସିଲା 2004ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋ ସହିତ ସେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କଲେ। ସେଇଟା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ଇଏ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା କି କାହିଁ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଇଏ କଲା। ସେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆସିଲେ ଆରାମରେ ଜିଣିକରି ଆସିବେ, ମାହାଙ୍ଗାରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ସିଏ, ଏବଂ ସେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କଲେ ସେ ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ, ଏବଂ ମୁଁ କହିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଏ କାମଟା କରିଛି, ଇଏ କରିକି ସେ ଠିଆ ହେଲେ। ଯଦିଓ ମୁଁ ତ ଆସିଲି ବହୁ ଭୋଟରେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଲା କାହିଁକି। ଏବଂ ସେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା, ମଝିରେ ଦେଖା ହେବ, ହସ ଖୁସି ହେବ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ହେଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହସ ଖୁସି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଥରେ ସବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କରିକି ଗଲେ ବିଜୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ ନଥିଲେ, ସେଥିରେ ଥିଲି ମୁଁ, ଶରତ ବାବୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ। ଇସ୍ତଫା ତ ଦେଇଥିଲୁ 11 ଜଣ, ସେଥିରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରିଭେଲ୍ କରିଗଲେ ବିଜୁ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ଆମେ 4 ଜଣ ଧରିକରୁ ଆମେ ରହିଲୁ। ତେଣୁ ଆଜି ମୋର ତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଉପରେ ସେ ସମ୍ମାନ ମିଳିନାହିଁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା, ଶାସନ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଭାଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂସ୍କୃତି ଯାହାର ବହୁ ଅବଦାନ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ସେ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଦେଇପାରିବାନି। ଯାହା ହଉ ୟାକୁ ତ ବଦ୍ରୀ ବାବୁ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସଦ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା କଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଶରତକରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମୁଁ ପୁନଃ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନନୀୟ ଶରତ କୁମାର କରଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶୋଭନ କରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଶୋଭନ କର। महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीजुक्त विश्वभूषण हरिचंदन सार, आपण आज आपण बंधु को एते चमत्कार श्रद्धांजलि देले, मु परिवार तरफ आपन को कोटि कोटि प्रणाम करछि।
एवं आमर धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। बापा सब कहते 2004 इलेक्शन बेले भी जे मु मो बंधु सांगे कौन लड़बी आ से आपण भी कहले से गोटे प्रतिद्वंदिता नथिला किंतु सिचुएशन एमती आसथिला जे आपण को परस्पर सहित एक इलेक्शन लड़िया पड़िथिला। मु बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करछि मो परिवार तरफ रु मां को तरफ रु आपण आपनकर बहुमूल्य समय काढ़ी की आज 1 घंटा टू अधिक एठी रहिले सर बहुत बहुत धन्यवाद। बाचस्पति महोदय सूर्यनारायण पात्र सर को निरंजन पट्टनायक सर को एवं समीर महांती सर को मु बहुत धन्यवाद दोची। बापा को श्रद्धांजलि देले एठी दल राजनीति रु ऊर्ध्व को उठिकी विभिन्न राजनीतिक दलर विशिष्ट व्यक्तित्व माने तांको सम्मान देले आमको बहुत भल लागिला। मु कहिबी हमर निरंजन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती तांको भी बहुत बहुत प्रणाम बहुत धन्यवाद। श्री यशवंत भार्गव सर, thank you sir for joining us from Delhi and paying tribute to your childhood friend. He would be smiling from heaven at your beautiful thoughts. मो अशेष धन्यवाद जनईबी श्री प्रद्युम्न शतपथी, डॉक्टर हरेकृष्ण शतपथी एवं लास्टली श्री रजतकर मो ददेई मो बापांकर प्रेरणा आम परिवार स्तंभ ददेई अछंती मो आम मुंडर आम छात चलीगला किंतु ददेई अछंती बोली आमको आश्वासना मिलुची आ मु बहुत धन्यवाद जनाऊची। शेष श्रीजुक्त आर्य कुमार ज्ञानेन्द्र एवं श्री पट्टनायक आपणकर ट्रस्ट तरफ आपण जहाँ ऑर्गेनाइज कले बापा को जो सम्मान देले अशेष अशेष कृतज्ञता जनाऊची आ बहुत धन्यवाद। समस्त प्रणाम जनाऊची। नमस्कार। जय जगन्नाथ। कार्यक्रम समाप्त हला। जनता बजे दिला 8 सुरेश साहब ना तळ छे के सुरेश साहब से जो कहले कार्ड धरि गेछन ले कोन तो देख दे बाबा कोई पैसा दे पैसा मगे तो दे 50,000 दे चले तो 50 दिले वो सर वाले सुशील सर को मालूम आएगा। हां नहीं एक्चुअली यूजर नहीं है वेटिंग कितना है दोनों साहब ये साहब पूरा लिख दिया अभी लिखा हां आजा गो जो भी इंग्लिश बता समझ रहे वो बहुत जोक्स मार और डॉक्टर में ऐसे डॉक्टर टेस्ट 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 वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ परा
सभारे समस्त रहिया पई थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद श्री शरद कुमार कविको पई सबले lot of prayers for Lord Jagannath and everyone. With this, we now close this meeting. Thank you so much for attending the condolence sabha, the state level sabha in remembrance of Sri Sharadkar. Dhanyavad.